Hello, guys, welcome back to another part of the honeymoon murder case. जब इन तीनों सस्पेक्ट्स को इंटेरोगेट किया गया, दे फाउंड द इंडल्जमेंट ऑफ शीरेन दीवानी. सारी पुलिस ये सोच के चौंक गई थी कि जिस बंदे ने हमें बताया कि कैसे वो हाईजैक हुआ है, उसी बंदे की इंडल्जमेंट वॉज देयर इन हर केस. ये सारे सस्पेक्ट्स की स्टेटमेंट लेने के बाद दे अरेस्टेड शीरेन दीवानी. शीरेन दीवानी से पहले इंटेरोगेट किया गया तो उसने साफ इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया. बट सिंस वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उससे रिलेटेड उन्हें पता लगे कुछ डार्क ट्रूथ्स, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन हिज सेक्सुअल ओरिएंटेशन. शीरेन को लड़कियों में इंटरेस्ट था ही नहीं. ही वॉज गे. उसने ये शादी इसलिए करी थी ताकि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इसकी रेप्यूटेशन है वो ख़राब नहीं हो. एंड वो ये सारी बातें जानता था, बट टू मेंटेन हिज रेप्यूटेशन ही गॉट मैरिड टू एनी दीवानी. उसने स्टेटमेंट्स में ये भी बोला कि शी वॉज अ वेरी गुड गर्ल, शी वॉज अ वेरी ब्राइट वुमन, बट मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. शीरेन को एनी दीवानी मिली कहाँ? ये कहानी शुरू होती है जब हिंडोचास फैमिली, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे स्वीडन के अंदर. हिंडोचास पहले गुजरात में रहते थे एंड काम के सिलसिले में वो युगांडा शिफ्ट हुए थे. उसी युगांडा के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक्स और वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी, एंड उसी टाइम उन्हें वहाँ से रिलोकेट होकर स्वीडन आना पड़ा. एंड देयर दिस गर्ल नेम एनी दीवानी वॉज बॉर्न. एनी बहुत ही एस्पायरिंग लेडी थी, बहुत ही सुंदर वुमन थी, एंड शी वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन हर गोल्स. एनी दीवानी एक एरिक्सन की कंपनी में काम करती थी इन स्वीडन, एंड धीरे धीरे उसको एक ऑफ़र आया फ्रॉम इंग्लैंड, लंदन सिटी में. एनी अक्सर वहाँ पे रोज़ जाया करती थी ऑलमोस्ट, एंड अपने रिलेटिव्स को भी वहाँ पे मिलती थी जो कि हिंडोचास फैमिली के थे. एंड इसी लाइफ की हसल में वो ढूंढ रही थी एक बेस्ट ब्राइड फॉर हर मैरिज. एंड जो रिलेटिव्स उसके लंदन में रहते थे, उन्होंने इस शीरेन दीवानी का नाम बताया. उन्होंने काफ़ी पार्टीज़ में भी इनको देखा था, एंड उसकी लुक्स अच्छी थी, इसकी वजह से एनी को ये लड़का पसंद आया. उन्होंने काफ़ी सारी बातें करी, उन्होंने इस रिश्ते को पक्का किया, एंड दे एग्रीड फॉर देयर मैरिज. इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगा कि एनी पहले ये शादी नहीं चाहती थी. एनी ने अपनी
सिस्टर एमी को ये चीज़ बताई थी कि ही इज़ वेरी कंट्रोलिंग, एंड उस समय उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, बट वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन एमी ने उसको समझाया। एमी ने कहा कि ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, इट्स वेरी यूजुअल। एंड कैसे तैसे करके उन्होंने एनी का रिश्ता टूटने से बचाया। एक और चीज़ एनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दी थी, वो थी कि इसकी पहली फियांसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, उससे इसकी एंगेजमेंट टूट गई थी। तो एनी ने अपने फादर विनोद हिंडोचा से पूछा कि क्या रीज़न था इसकी एंगेजमेंट के टूटने का, बट इट वॉज ऑल अनक्लियर। तो वो सवाल कभी दोबारा उठा ही नहीं पाई। एंड दिस इज हाउ दे फेल्ड इन सिलेक्टिंग अ गुड पर्सन फॉर हर। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिस केसेस में ये चीज़ पता लगा कि शिरीन दीवानी वॉज गे। उसके बहुत सारे अफेयर्स थे ऑफ डिफरेंट बिजनेसमैन के बेटों से। ये केस क्लियर था दैट ही मर्डर्ड हिज वाइफ, एंड उसने पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी थी। बट उनका जो फाइनल सस्पेक्ट था उसने लास्ट मोमेंट पे कोर्ट में अपना स्टेटमेंट बदल दिया, एंड उस पे जितने भी चार्जेस थे वो चार्जेस हटा दिए गए। रिपोर्ट्स के हिसाब से एनी की सिस्टर एमी ये बताती है कि दे फेल्ड इन जस्टिस। एनी को कभी जस्टिस मिला ही नहीं। एनी की बहन एमी आज भी ये केसेस लड़ने के लिए डेट्स लगाती रहती है या लगाती रहेंगी, हु नेवर नोस। इस केस ने वाकई में सारी इनजस्टिस की हदें पार कर दी थी। सब कुछ होने के बावजूद इस केस में कोई आगे हियरिंग्स नहीं हो पाई, एंड शिरीन was unarrested by this case. अगर आपको ऐसी वीडियोस, ऐसे केसेस, ऐसी स्टोरीज़, ऐसी चिलिंग स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के अंदर, अगली वीडियो के अंदर, एक और नए केस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।